नमस्कार। आज मैं आप लोगों से नहीं पूछूंगा कि आपके कैसे हाल हैं, आपके किस तरह के हालचाल हैं, क्योंकि आज मैं बात करने आया हूं एसएससी वाले बच्चों की, जो एसएससी का एग्जाम देते हैं, चाहे वो एसएससी जीडी है, एसएससी एमटीएस है, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जो एसएससी के एग्जाम देते हैं। आज मैं उन बच्चों की बात करने आया हूं। मेरे प्यारे भाई, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का अभी एसएससी सीजीएल का रिजल्ट अनाउंस होता है और मेरिट आप लोगों ने देखी, मेरिट कहां तक जाती है। उसके बाद बहुत सारे टीचर्स आते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स आते हैं और इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड करते हैं कि मेरे प्यारे भाई एसएससी के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, इस बार जो है एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ तो घोटाला हुआ है। अब सबसे पहले इसके ऊपर वीडियो लेकर आते हैं हमारे एक मास्टर जी है, अभिनय सर के नाम से। तो वो वीडियो लेकर आते हैं कि पर्दाफाश, इस प्रकार की न जाने बहुत सारी चीजें वो बोलते हैं, स्कैम है, कब तक ये स्कैम चलेगा, हम इस चीज को सहते रहेंगे, नहीं सहते रहेंगे, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें इसमें बोलते हैं। और सही भी है, जो कि सही है, गलत नहीं है, सही है। अब उसके बाद एक मास्टर जी और हैं जो कि आपके प्यारे हो सकते हैं, किसी को बुरा भी लग सकता है, और एक मास्टर जी और हैं, आप जानते हैं इन सबको। तो ये लेके आते हैं एसएससी स्कैम, सब पैसों का खेल है। उसके कुछ टाइम बाद ही एक वीडियो फिर से लेके आते हैं, नो स्कैम, सच्चाई कुछ और है। ये क्या है? आप खुद सोचिएगा कि एक बात आप पहले बोलते हैं बच्चों के फेवर में है, फिर आप बच्चों के अपोजिट जाके ही काम करते हैं, सच्चाई कुछ और है। यानी पहले आपने डाटा नहीं पढ़ा था, पहले आपने ये वीडियो बनाई थी, ये वीडियो की कहां से बनाई थी आपने, या ऐसे ही आ गए थे, मुंह उठा के आ गए थे ऐसी? जब आपने वीडियो बनाई तो कुछ तो देखा होगा, कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो समझा होगा, तभी वीडियो बनाई थी ना। उसके कुछ टाइम बाद आप ये वीडियो बना देते हैं कि स्कैम नहीं है। भाई पहले आपके 2 घंटे पहले आपका स्कैम हो रहा था, 2 घंटे बाद आपका स्कैम खत्म हो गया। मतलब ये क्या ही है, सोच के देखिएगा आप। गड़बड़ तो है। अगर गड़बड़ नहीं है तो आप खुद सोचिएगा, एक बंदा कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाता है कि एसएससी के अंदर स्कैम हुआ और एक कुछ टाइम बाद बोलता है कि स्कैम नहीं हुआ है। मैं बोलने आया हूं उन सभी टीचर्स के बारे में, मैं बोलने आया हूं, मैं उन सब टीचर के बारे में बात करने आया हूं जो एसएससी के साथ साठ गांठ करके बैठे हुए हैं। अरे यार एक बात समझो यार, बच्चा आप लोगों से इतनी उम्मीद लगा के बैठा होता है, इतनी उम्मीदें करता है कि मेरे गुरुजी हमारे फेवर में आएंगे, हमारे फेवर में कुछ बोलेंगे, और आप पहले बोलते उनके फेवर में, फिर अपोजिट चले जाते। क्यों? पैसे मिल गया था क्या? ए भाई पैसा मिल गया था क्या? अब आप कहोगे हमें क्या पैसे की कमी, हमारी तो मौज है, मस्ती है। मेरे प्यारे भाई, कमी तो अंबानी के पास भी नहीं है, पर वो भी तो डेली काम करता है ना, वो भी तो डेली पैसा कमाता है ना। तो आपकी भूख इतनी बढ़ चुकी है कि आपको दिखाई नहीं देता कि आप किसके फेवर में जा रहे हो, किसके अपोजिट जा रहे हो। अगर आप इन वीडियो को देखेंगे, तमाम वीडियो चली हुई है, तमाम वीडियो आप लोगों के जो है इस एसएससी स्कैम के ऊपर आ रही हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं निकालकर कि भाई देखो इस प्रकार की धांधलेबाजी इस एग्जाम में हुई है, इस प्रकार की घोटाला इस एग्जाम में हुआ है, और ये बंदे भी आते थे। अगर आप देखोगे, अगर ऐसा है, सच्चाई कुछ और है मालिक, तो एक बात बताइएगा, ये क्या है? ये क्या है? न्यूज़पेपर में जो कटिंग आ रही है ये क्या है? फिर ये सब झूठ है, आप सच्चे हो, बस सब झूठे हैं। और तमाम टीचर कह रहे हैं एसएससी के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है इस बार। एक भाई आ रहा है, वो कह रहा है भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आप एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, आप एक जगह पढ़ाते हैं, आपकी सोच कहां चली गई आपकी सोच यार? देखो क्या है ये, एसएससी एमटीएस के ऑनलाइन एग्जाम में नकल करते पकड़े गए 2 अभ्यर्थी। कोचिंग संचालक ने सलेक्शन के मांगे थे 4 लाख। अब देखेगा क्या ही हो रहा है। अगर आप देखोगे ऐसे तमाम आपके सामने चीजें होगी। देखो क्या लिख रहा है इसमें, एसएससी एमटीएस ऑनलाइन चालक भर्ती परीक्षा में नकल करते 2 अभ्यर्थी पकड़े गए, ये उसी का है। अगर आगे देखोगे इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं। एसएससी एमटीएस 2024 बिग स्कैम, सभी अभ्यर्थियों के साथ धोखा, पुणे केंद्र पर एसएससी परीक्षा में पाली में बैठाए जाते थे 10 फर्जी अभ्यर्थी। अब आप एक बात बताओ, अगर घोटाले नहीं हो रहे हैं तो फिर ये इस प्रकार की तमाम खबरें कहां से आ रही हैं? क्या झूठी हैं सारी खबरें? सरकार बोलने को तैयार नहीं है, कोई और बोलने को तैयार नहीं है, मंत्री बोलने को तैयार नहीं है। क्यों बोलेंगे? इनकी जेब में पैसा चला गया, अब इनको बोलने की क्या जरूरत पड़ रही है? बोलेगा तो वो है ना जिसको दुख होगा, जिसको परेशानी होगी, जिसको कष्ट होगा वो बोलेगा। और जिसको कष्ट ही नहीं हो रहा वो क्यों बोलेगा? जिसकी जेब में मोटा पैसा आ गया वो क्यों बोलेगा? उसे आगे की चीजें खत्म थोड़ी करनी है अपनी, उसे तो मोटा पैसा कमाना है, बस कमा लो, खा लो। अगर आगे देखोगे इस प्रकार के बहुत सारे आप लोगों के सामने चीजें हैं। एसएससी एमटीएस परीक्षा घोटाला हुआ रद्द, पुलिस की टीम ने सबूत पेश किए, नई परीक्षा।
ऐसी और बहुत सारी आप लोगों के सामने खबरें हैं। अगर आप देखोगे, आप लोग एक चीज समझो ध्यान से, मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप देखोगे यहां से, अगर अभी आपका जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में बहुत सारे ऐसे आप लोगों के रोल नंबर हैं जो एक ही सीरीज में है, एक ही सीरीज में। अब एक हमारे भाई आते हैं, कहते हैं कि ये हैंडीकैप है, ये विजुअल है, ये फलाना है, ये ढिकना है। अच्छा, एक ही सेंटर पे बैठ गए सारे के सारे, इतने बड़े इंटेलिजेंट बन गए ये हैंडीकैप ही। इन्हें भगवान ने आके अलग ही बता दिया था पेपर की बेटे ऐसा आएगा एग्जाम और आपको ऐसे करना है। आप खुद सोचो, खुद देखो। चलो हम मानते हैं इनकी कैटेगरी वाइज आप चीजों को समझोगे तो इसमें दिखाया गया है, इसमें बता रहे हैं कि भाई ठीक है, ये आप लोगों का ईडब्ल्यूएस 0 के लिए, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 2 है, ईएसएम के लिए 3 है, ओएच के लिए 4 है, एचएच के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 6 है, वीएच के लिए 7 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 8 है, अदर के और यूआर के लिए 9 है। चलो ठीक है, मैं मानता हूं। अब आप खुद सोच के देखो, यहां से अगर आप चीजों को समझना शुरू करोगे इसके अंदर, तो इसके अंदर मेरे प्यारे भाई आप देखो, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। इधर देखो आप, यहां से अगर हम चीजों को समझते हैं तो यहां से देखना एक बार देखना एक बार, अगर आप इस चीज को जानते हैं, समझते हैं, और तो आप यहां से देखना ये हो क्या रहा है। फिर अगर हम देखें यहां से, एक बात बताओ, 2201 42 5302, 5302 के बाद 5304, 5304 के बाद 5306, 5307, 5308, 5310, 5314, 5317, 5318, 21 22 23 24 24, 21 22 23 24। मतलब एक बात समझिएगा, चलो मानते हैं, ठीक है भाई, ठीक है, मान लेते हैं अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी में हैंडीकैप, भाई सारे हैंडीकैप एक ही सेंटर पे बैठे के था, इतने इंटेलिजेंट यही हैं, इन्हीं का सिलेक्शन होना था बस। आप खुद सोच के देखो, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। अगर नहीं है गड़बड़ तो पब्लिकली नंबर क्यों नहीं करे गए? सब बच्चों के नंबर पब्लिकली करो, जिससे कोई भी देख सके, उसका उसके पेरेंट्स भी देख सके, उसके टीचर्स भी देख सके, सब देख सके। सभी बच्चों के नंबर पब्लिकली होने चाहिए, जिससे सब बच्चों की चीजें सबको पारदर्शिता के साथ दिख सके। और अगर नहीं कर रहे हैं ना, तो भाई गड़बड़ है, 100% गड़बड़ है। और ये ऐसा नहीं है ये एसएससी के अंदर ही हो रहा है, ये सभी एग्जामों में चला हुआ है। ये रेलवे उठा लीजिएगा, स्टेट एग्जाम उठा लीजिएगा, आप कोई सा भी आयोग उठा लीजिएगा, सबके अंदर यही घोटाला चल रहा है। अभी आप बिहार में देख भी रहे हैं क्या चल रहा है। अब एक नया पैटर्न लेके आए हैं, धांधलेबाजी करने का एक नया पैटर्न ढूंढा हुआ है, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे, जिस बच्चे का नंबर नहीं आना था उसका नंबर आ जाएगा, जिसका सिलेक्शन होता है उसका सिलेक्शन रात को कट जाएगा, उसकी लिस्ट से बाहर उसका नाम। अब कुछ सोच के देखिएगा, नॉर्मलाइजेशन का एक पैटर्न बन चुका है कि जैसे जैसे आप पेपर देते हैं, 66 शिफ्ट में पेपर चलता है या 66 दिन तक एग्जाम चलता है, उसके अंदर बच्चे बैठते हैं कि जी किसी शिफ्ट का पेपर आसान था, किसी शिफ्ट का पेपर हार्ड था, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन के बहाने से जो है अपना 10 लाख आ गए, 20 लाख आ गए, 50 लाख आ गए, एक बच्चे से इतना पैसा ले लिया, अब मौज करो भाई, बच्चा भी दे रहा है भाई, जिनके पास है वो तो देंगे ना, और जिनके पास नहीं है, जो बहुत ही ज्यादा समस्याओं से गुजर रहे हैं, उन बच्चों की क्या गलती है? वैसे बात कर रहे हैं हमारा देश जो है 2043 में 2040 में विकसित हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, घंटा हो जाएगा कुछ, ऐसे होता है भाई। जिस देश की शिक्षा व्यवस्था ही बिगड़ी हुई होगी उस देश का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मोदी जी भी 5-7 साल अपना जो है काम करके निकल जाएंगे, उसके बाद आपके देश का कुछ भी नहीं होना। अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, हम मान रहे हैं आप लोगों ने बहुत सारे काम करे, हाईवे निकल रहे, ये निकल रहा, वो निकल रहा। अरे भाई साहब, शिक्षा के ऊपर भी कुछ ध्यान दे लो। ये जो बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, आगे आने वाले समय में क्या होगा? पर बेरोजगारी महसूस किसे हो रही है? अरे डाटा मिल गया, 3 GB 4 GB, बच्चा भी लाइब्रेरी में जाके बैठ गया, अब सुबह से शाम तक रील बजा रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल रहा है पैटर्न। जब सिलेक्शन नहीं होगा बाद में दोष दे देगा, ये एसएससी की गलती है, मेरी उसकी गलती है, फलाने गलती है। बच्चे की भी गलती है यार, इसमें अपनी गलती को तो आप देखते नहीं है। गलती है, गलतियां सबकी हैं, गलतियां टीचर्स की भी हैं, गलतियां बच्चों की भी है, और गलतियां सभी आयोग की भी है, गलतियां सरकार की भी है। सबको ही अपना अपना ध्यान देना होगा। अगर नहीं देंगे तो बात बिगड़ जाएगी साहब। आप खुद सोच के देखो, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों का यूपी पुलिस का रिजल्ट आता है, और उसके बाद में आपकी चीजें आती हैं। जब यूपी पुलिस का रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं कि आंसर की आती है, और आंसर की में क्या बताया गया? सिपाही भर्ती परीक्षा के 25 सवाल निरस्त। यार तुम पे 25 सवाल नहीं बन रहे, तुमसे 1500 सवाल बोले गए बनाने के लिए, तुमसे 1500 सवाल नहीं बने।
तुमने पैसा ले लिया, तुमने अपनी कंपनी तुम्हारी चल रही है, तो तुमसे एक ढंग के 1500 सवाल नहीं बनते यार। किसी आप जो है एक सही से कोचिंग सेंटर के मालिक को, अगर संचालक को या जो टीचर्स है उनको दे दोगे 1500 सवाल, तो वो बना के ला देंगे आपको। और देखो इसके अंदर देखो किस तरीके से बोला गया है, 10 पालियों के 1500 प्रश्नों में 1.5% सवाल गलत। बताओ यार क्या हो रहा है, ये है क्या? मतलब आप लोगों से बच्चों के लिए सही से 1500 सवाल नहीं बने। और उसके बाद क्या, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का एक नया तरीका लेके आए। नॉर्मलाइजेशन के तरीके से अब पता नहीं क्या हो रहा है। एक बच्चा बोल रहा भैया मेरे 31 तारीख की सेकंड शिफ्ट में था, इतने क्वेश्चन थे, मेरा नंबर नहीं आया। एक कह रहा है मेरा आ गया, मेरे तो इतने थे। भाई तेरा कैसे आ गया जब इसका नहीं आया? तो कुछ नहीं पता चल रहा है किसके साथ क्या हो रहा है, किसके साथ क्या नहीं हो रहा है। बच्चा भी क्या, जिसका नंबर आ जाता वो खुश हो जाता, हु कर देता है, और जिसका नंबर नहीं आता वो रोने लग जाता है। अरे रोना नहीं है, डट के सामना करो। आपको परेशानी आएंगी, आपके भाई बहन ही तो पुलिस में भर्ती है ना। आप जब आप पे वो लठ बजाएंगे ना, तो दर्द तो सर उनके भी होगा, क्या नहीं होगा? होगा। अभी आप देखो बिहार में क्या हुआ, मैं आपको दिखाता हूं एक कटिंग। इसमें आप देखो बिहार में अभी क्या हुआ है। यहां अभी अभी आप लोगों ने देखा भी था, अभी अभी बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आंदोलन कर रहे खान सर को पटना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अरे पटना पुलिस के अंदर ही खान सर के द्वारा पढ़ाए गए न जाने कितने दरोगा, न जाने कितने कांस्टेबल, न जाने कितने आईपीएस आईएएस भर्ती हैं। और वो देखिएगा वो खान सर को पकड़ के चल दिए, चल खान सर चलो। क्यों? क्योंकि दबाव किसका है? सरकार का। सरकार चाहती यह है कि हमारी जो पब्लिक है ना, वो सर जी जानकार बने ही ना, वो बेवकूफ ही रहे। बेवकूफ रहेगी तो वहां अपने आप ही वोटिंग बढ़ती चली जाएगी, और वोट ही चाहिए इनको। अगर पब्लिक समझदार हो गई तो सर जी वोट नहीं डालेगी, हम जानते हैं इस चीज को। तो ये चाहते यही है कि पब्लिक समझदार बने ही ना, पब्लिक को दिमाग हो ही ना। जब तक वो पढ़ेगी नहीं तो वो समझदार होगी नहीं, बस अपना उलझी रहेगी इन चीजों में। आप देखो परीक्षा प्रक्रिया में उच्चतम स्तर की पारदर्शिता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के ने निर्णय लिया है। निर्णय लिया है? अरे आप ही निर्णय ले रहे हो, ये आपने ही निर्णय लिए हैं। देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पारदर्शिता पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने निर्णय लिया है। यूजीसी नेट में भी गड़बड़ हो गई, नेट में गड़बड़, पैट में गड़बड़। कोई पेपर है ऐसा जिसमें गड़बड़ ना हो रही हो? कोई भी पेपर हो ऐसा जिसमें गड़बड़ ना हो रही हो? बताओ। बच्चों के 720 में 720 नंबर आ जाते हैं यार, कहां पढ़ते हैं बच्चे? जब गाइड में से टीपता बच्चा, जब 10th क्लास में 12th क्लास में गाइड में से कॉपी करता, जब नहीं आते बट्टे में से बट्टे, तो यहां 720 में 720 आ जाते हैं, यहां मेरिट 170 प्लस चली जाती है। भाई कहां पढ़ते हैं बच्चे? क्या ज्ञान, ऐसा कहां से नॉलेज ले रहे, क्या ज्ञान है इनके पास ऐसा? तो भाई हम भी मानते हैं अगर 30 लाख बच्चे 40 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, सबका सिलेक्शन तो होना नहीं, ये तो हम भी जानते हैं, इतना हमें पता है। पर मेरे भाई अगर 2 लाख बच्चे पहले एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं और उनमें मेरिट आपकी 170 प्लस जा रही है, तो ये तो नाकामी आपकी है ना। तुम पेपर ढंग का बनाओ। जो बच्चे मेहनत कर रहे होंगे, जिनमें जान होगी, जिनमें ताकत होगी, हिम्मत होगी, वही लड़ेंगे, वही आगे बढ़ेंगे। अब वो क्या है, एक 3 महीने तैयारी करता वो भी बराबर में आके बैठ जाता, एक बेचारा साल भर से मेहनत कर रहा वो भी वहीं 3 महीने वाला भी वहीं आ जाता। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना होगा मेरे प्यारे भाई, और आप सबको हिम्मत से आगे बढ़ना होगा। और जो टीचर्स इस चीज पर काम कर रहे हैं, जो एसएससी के खिलाफ जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, आप सब बच्चों को उनका साथ देना होगा। ट्विटर पे अभियान चला रहे हैं, ट्विटर अभियान में शामिल हो जाओ। जहां जहां वो आपको बोलते हैं आपको आना होगा, नहीं आओगे मेरे प्यारे भाई तो बेट ध्यान रखना। अभी आप लोगों को लग रहा है मेरे घर में उजाला है, तो बेटे कल को अंधेरा होने में समय नहीं लगेगा, ध्यान रखना। तो इसलिए जो है, जो भी टीचर्स इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं उनका साथ दो, उनके साथ उनकी सपोर्ट बन के चलो। नहीं तो भाई एक टीचर ने अपना, ठीक है उसने अपना पढ़ा दिया, उसने अपने खा लिया, वो अपने घर मौज ले रहा, तुम्हारी सिरदर्दी क्यों ले? वो बताओ। अगर वो ले रहा है ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे ये नाम कमाना चाहता है। अरे भाई उसने नाम कमा लिया, अब क्या ही कमाना चाहेगा वो आपसे?
तो इसलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी प्यारे भाई एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं या अदर एग्जाम भी आप देते हैं, और जो टीचर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार की व्यवस्था को हटा दें, बिल्कुल सही तरीके से एग्जाम हो, पारदर्शिता से हो, सबके नंबर पब्लिकली किए जाए। बताओ, यूपी पुलिस के नंबर ही नहीं खोले सर इन्होंने, उसे यही नहीं पता भाई साहब मैं 100 क्वेश्चन है मेरे, 102 क्वेश्चन है, 101 क्वेश्चन है, उसे कुछ पता ही नहीं, बस वो लगा रहा रेस। पब्लिक को पागल बनाओ, जाओ, पागल बन रही है पब्लिक, क्या करे अब वो, ना रेस लगाए तो दिक्कत, लगाए तो दिक्कत। और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम है, यही नहीं है सर जी, यही थोड़ी रुकती है इनकी कहानी, यही नहीं रुकती है, बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी लिस्ट है। यहां देखो पीसीएस में, पीसीएस के अंदर बताओ घोटाला हो रहा है क्या। मुख्य परीक्षा में 50 कॉपियां बदली थी, 50 कॉपियां बदल जाती है। देखो हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, 50 कॉपियां अदला बदली हो जाती है, यहां 50 कॉपियां बदली जाती है। यूपी पीएससी के 5 अधिकारी दोषी, 3 निलंबित। भाई 2 कहां गए, 3 निलंबित हो गए, 2 कहां हैं, 2 को अच्छा 2 ने कम घोटाला किया होगा, 3 ने अच्छा खासा घोटाला किया होगा, पैसा नहीं दिया होगा, इनको निलंबित कर दो। 2 ने दे दिया होगा, इनको छोड़ दो, ये आगे काम आएंगे हमारे। भाई जब 5 दोषी है तो 3 निलंबित क्यों हो रहे हैं, क्यों, इन पर अब जांच चल रही है 2 पे, कुछ नहीं होगा इनका, ये मौज लेंगे, मस्ती करेंगे, आगे फिर किसी और में घोटाला चलेगा ऐसे ही। देखो गलत कोडिंग से बंडल में रखी 25-25 कॉपियां एक दूसरे से बदल गई। भाई एक बात बताओ, जब तुम पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, तुम ऐसी गड़बड़ कैसे कर सकते हो। तो सीधा सीधा बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। और भाई होता रहेगा, ये नहीं रुकने वाला जब तक बच्चे आवाज नहीं उठाएंगे। घर में बैठ जाओ, कुछ मत बोलो, नहीं तो पकड़ के ले जाएगा आपको कोई और। ऐसे बहुत सारे आप लोगों के लिए कटिंग है, बहुत सारी। देखो एसएससी कई दिनों तक हुई थी जालसाजी, जेडीयू नेता ने ऑब्जर्वर संग मिल परीक्षा में सेंधमारी की। बताओ यार, नेता ही इन्वॉल्व है भाई। बिना साठगांठ के ना, बिना साठगांठ के एग्जाम लीक हो ही नहीं सकता, इस बात के हम शर्त रख सकते हैं। अब मान लो मैं अपने सेंटर पे कोई एग्जाम कंडक्ट कराऊं, जब तक मेरे ग्रुप के अंदर जो बंदे हैं उनकी साठगांठ बाहर नहीं होगी, क्या वो छोटा सा एग्जाम लीक नहीं हो सकता सर। छोटी सी व्यवस्था अगर हम करेंगे वो एग्जाम लीक नहीं हो सकता। आप तो इतनी बड़ी व्यवस्था करते हो, इतना पैसा इन्वेस्ट करते हो, तुम्हारी व्यवस्था जब खराब हो जाती है, कोई भी आता है एग्जाम लीक करा के निकल जाता, फिर परीक्षा रद्द कर दी जाती है, आपका एग्जाम अगले 6 महीने में हो जाएगा, अगले 6 महीने में एग्जाम हो जाएगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन लग जाएगा। अब की बार ऐसे नहीं बनी तो ऐसे बन जाएगी बात। काम तो करना है पर हमें। देखो तुम्हारे सामने है, 3 लाख में परीक्षा सेंटर हासिल किया, 3 लाख में एग्जाम सेंटर बिक जाते हैं। यहां कितना बड़ा गेम चल रहा है, 3-3 लाख में जो है एग्जाम सेंटर बिक जाते हैं। क्यों बिक जाते? अरे एग्जाम सेंटर पे जो टीचर्स आ रहे हैं, अरे भाई उन्हें तो 2000 ही दे दो, वे तो 2000 में मस्ती करते निकल जाएंगे। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कुछ, बस आ गए मुंह उठा के, किसी को बुला लिया। हमारे देश में 30 लाख बच्चों की परीक्षा एक दिन में नहीं हो सकती, इसके लिए 6 दिन लगेंगे, इसके लिए 12 शिफ्ट लगेंगी, इसके लिए 10 शिफ्ट लगेंगी। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता? हमारे पास लैब नहीं है। लैब क्यों नहीं है? जब तुम इतने बड़े बड़े हाईवे निकाल सकते हो, इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्था बना सकते हो, लैब नहीं बन सकती देश में? पर नहीं, अगर हमने वो लैब बना दी तो एग्जाम एक दिन में हो जाएगा, एग्जाम एक शिफ्ट में हो जाएगा, फिर हम किस प्रकार से अपने पैसे निकालेंगे? नॉर्मलाइजेशन का बहाना नहीं ले सकते, कुछ और बहाना नहीं ढूंढ सकते। एग्जाम सेंटर पे जाओ, वहां कैमरे नहीं है, कुछ भी चल रहा है, पता नहीं यार क्या क्या हो रहा है। आगे देखो, झारखंड एसएससी सीजीएल का मामला अभी कोर्ट में लंबित है, फिर भी झारखंड एसएससी द्वारा जल्दबाजी में परिणाम जारी कर दिया जाना बेरोजगारों के गले नहीं उतर रहा। भाई कहां से उतरेगा? जब तुम्हारा मामला कोर्ट में चल रहा है तो तुम्हें रिजल्ट देने की क्या आवश्यकता है भाई? हर स्टेट में यही कहानी चल रही है, हर स्टेट की यही कहानी है। थोड़ा बहुत राजस्थान के अंदर तो थोड़ा सा ढंग से काम हो रहा है।
राजस्थान गवर्नमेंट तो वहां के जो एग्जाम होते हैं कंडक्ट कराती है वो तो थोड़े ढंग से चल रहे हैं, नहीं तो मेरे प्यारे भाई कोई सा भी स्टेट उठा लो सब जगह धांधलेबाजी चल रही है, सब जगह। यूपी, अरे यूपी का तो पूछो ही मत ना, यहां तो सारे छोटे से छोटा एग्जाम देख लो, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ आपको गड़बड़, कुछ ना कुछ धांधलेबाजी मिलनी है। अब ये हमारे घर थोड़ी बने स्क्रीनशॉट, ये हमारे घर बने हैं न्यूज़पेपर की कटिंग, तुम सब देखते हो, समझते हो, जानते हो। अगर आप इन्हें ढंग से पढ़ के देखोगे, दिलचस्प बात यह है कि छात्रों की आपत्ति पर झारखंड एसएससी ने सचिव में खुद कहा कि जब तक मामला न्यायालय में है तब तक सीजीएल परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं होगा। बताओ, इनके सचिव कह रहे हैं और परिणाम हो जाता है जब भी, इसका मतलब ये तुम्हारी बात ही नहीं सुन रहे, सरकार की बात नहीं सुनेंगे क्या ये? अरे सब साठ गांठ होती है भाई, सब साठ गांठ होती है, सब ना कुछ सेटिंग बना के रखते हैं पहले से ही कि हम ऐसे करेंगे तो तुम्हें तुरंत ऐसे आके कह देना है, हम कहेंगे हम नहीं है इनके साथ, पर हमारी अंदर ही अंदर साठ गांठ चल रही है, आपस में लेन देन हो गया, बात खत्म। अगर ऐसा नहीं है तो बताओ, अरे अगर ऐसा नहीं है तो बताओ ये क्या मामला है? एक मास्टर साहब आते हैं, बोलते हैं, एक दिन पहले वीडियो ये बनती है, अगले दिन वीडियो ये बनती है, भाई क्या ही चल रहा है यहां? बच्चों के साथ खेल चल रहा भाई, हर तरीके से पैसा कमाना है। अरे भाई साहब, आपने तो पहले ही इतना पैसा कमा लिया, अब काहे को परेशान हो रहे हो यार? इतना पैसा छाप के भी तो अगर तुम परेशान हो ना, तो तुम अपनी जिंदगी में खुद से नहीं रह सकते, यो तो तय है। हर आदमी को तो अंबानी बनना है, पैसा पैसा हो जा बस। अरे ठीक है, आपने की जरूरत के हिसाब से आपके पास बहुत पैसा आ गया, लग्जरी लाइफ आप जी रहे हैं, फिर भी आपको बच्चों के साथ में ऐसी तैसी करानी है बस। आप सब बच्चों को उन टीचर्स के सपोर्ट में खड़ा होना होगा जो एसएससी के खिलाफ या जो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ इन एग्जामों में हुई धांधलीबाजी के बारे में बोल रहे हैं और ट्विटर पर कैंपेन चला रहे हैं। आप सब बच्चों को सपोर्ट में आना होगा, नहीं आओगे तो आपके साथ ये घोटाले लगातार चलते रहेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। और अगर चाहते हो रुक जाएं ये सारी चीजें, देखो ऐसा तो है नहीं कि खत्म हो जाएंगी, खत्म तो ये नहीं होनी, कतई नहीं होनी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। पर हां, इसको कम किया जा सकता है, रोका तो बिल्कुल नहीं जा सकता, कम किया जा सकता है, और वो भी सब आप सब बच्चों के सपोर्ट से। तो आप सब लोग समझ गए होंगे इस वीडियो को बनाने का पर्पस सबसे पहला तो यही था, आपस में हमारे टीचर ही एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। एक बोल रहा भाई स्कैम हुआ था, एक आया स्कैम नहीं हुआ था। क्यों? 1 घंटे पहले स्कैम हो गया था, अब 1 घंटे बाद स्कैम नहीं हुआ? कहां से, कहां से? और अपने आप ही लिखते सब पैसों का खेल है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, सब पैसों का ही तो खेल है। तो सबसे पहले तो टीचर्स को ही एक दूसरे का सपोर्टर बनना होगा। जब तक तुम एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करोगे तो बच्चा ही तुम्हारी सपोर्ट क्यों करेगा? बच्चा मजे लेगा। आय हाय कंट्रोवर्सी चल रही है, ये इसकी टांग खींच रहा, वो उसकी टांग खींच रहा, वो फलाने की टांग खींच रहा, सब एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं, बच्चे भी मजा ले रहा, उसे भी अपना 2-2.5 घंटे अपना वेस्ट करने का मजा मिल रहा है। उसे वो रोता कब है? जब एग्जाम में नंबर नहीं आता, सिलेक्शन नहीं होता, 2-4 दिन रोता, फिर उसी कहानी को रिपीट करने लगता है जो कहानी वो आपसे कुछ दिन पहले कर रहा था। तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे हमारे सभी भाई अपना बढ़ चढ़कर इस प्रकार के जो कैंपेन चल रहे हैं उनमें हिस्सा लें। ठीक है, तो आप सब लोगों से अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।